हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके पहले के वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन 6 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर 9 से, जो है कोर्डोवा के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ वेल इज डग 14 मीटर डीप, इट्स रेडियस इज 2 मीटर। अब एक वेल 14 मीटर डीप उसको किया है, ठीक है। इस तरह से वेल होती है, आपको भी पता है, ठीक है। ये अपर फेस हो गया इसका सर्कुलर। तो इस तरह से ये वेल होती है। अब ये जो वेल है, ये इसकी जो डीप है, मतलब ये सेंटर और इसका ये सेंटर, तो ये जो हाइट हो गई ये हमें दी है 14 मीटर। ओके, इट्स रेडियस इज 2 मीटर, और इसकी जो रेडियस है वो दिए हमें 2 मीटर। तो इस तरह से वेल को डिग किया गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड। अब इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी को उन्होंने इवनली स्प्रेड किया। कौन से शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। ऑफ डायमेंशन 10/4 मीटर। तो इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में उन्होंने इवनली स्प्रेड कर दिया है, 10 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। अब ये रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब इसको इस तरह से हाइट हो गई उसकी, ठीक है। तो ये कौन सी शेप का बन जाएगा? ये बन जाएगा कौन सी शेप का? क्यूबॉइडल शेप का। तो हाइट की वजह से ये बन गया क्यूबॉइडल शेप का। तो हमें इसकी फाइंड करनी है हाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से जितनी मिट्टी निकलेंगी उसी का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है। तो मिट्टी कितनी निकली? जितना उसका वॉल्यूम है। तो इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तो यहाँ पे हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है। तो वेल में हमें हाइट दी है, तो वेल कौन सी शेप की है? सो वी विल राइट हियर वेल इज सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। और इसमें हमें हाइट दी है 14 मीटर और रेडियस दी है 2 मीटर। सो वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वेल। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू हाइट है 14। सो 22 इंटू 7 1 जा 7 2 जा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 जा 6, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। तो 176 मीटर क्यूब ये हो गया उसका वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम है उतनी ही मिट्टी उसकी बाहर निकलेगी, और उसी से बनाया है प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका वॉल्यूम और वेल का वॉल्यूम सेम रहेगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर नाउ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। नाउ लेंथ इज इक्वल टू कितनी है? 10 मीटर, और ब्रेड कितनी है? 4 मीटर, और हमें फाइंड करनी है हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल। अब प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल शेप का, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 176। इसमें वैल्यू पुट अप करो। लेंथ है 10, ब्रेड है 4 इंटू हाइट इज इक्वल टू 176। अब ये दोनों का इसमें ट्रांसपोज करो। सो विल गेट हियर एच इज इक्वल टू 176 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4। 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 4.4 मीटर। तो ये होगी उसकी हाइट, और हमें फाइंड करनी थी हाइट, ठीक है। सो यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 4.4 मीटर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10।
द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें सिलेंडर का सर्कमफरेंस दिया है और उसकी हाइट दी है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, लेकिन हमारे पास रेडियस है नहीं, तो हम सर्कमफरेंस से उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर circumference of cylinder, circumference of base of cylinder is equal to कितना दिया है, दैट इज 88 सेंटीमीटर दिया है। अब जो बेस होता है सिलेंडर का वो होता है सर्कुलर शेप का, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2 पाई आर इज इक्वल टू हो गया 88। अब पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, देयरफॉर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अब आर को एलएचएस में रखो, बाकी सबको हम आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट आर इज इक्वल टू 88 इंटू 7, यहाँ 7 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन 2 इंटू 22 4 जा हो गया तो 4 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा और 2 7 जा 14, तो 14 सेंटीमीटर हो गई उसके रेडियस। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो नाउ अब हमारे पास क्या क्या है, रेडियस इज इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पुट वैल्यू, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी है 14, उसका स्क्वायर, हाइट है 30, दैट इज इक्वल टू 22/7। 14 का स्क्वायर या तो आप लिखो या फिर यहाँ पे 14 इंटू 14 करो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 2 जा, दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 14 2 जा 28 इंटू 30। अब इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 28 इंटू 22 करो, सो वी गेट हियर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 6 और 5 6 1 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1848 1848, एक 0 लगा दो, तो ये हो गया वॉल्यूम उतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप अगर सर्कमफरेंस दिया तो वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। A rectangular sheet of paper of dimension 25 centimeter and 14 centimeter is revolved along its width to form a cylinder। मतलब एक रेक्टेंगुलर पेपर है, जैसे ये रेक्टेंगुलर पेपर है, मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है 14 सेंटीमीटर। अब इसको रिवॉल्व किया, ये जो विड्थ है उसके हिसाब से इसको रिवॉल्व किया, रिवॉल्व किया बिल्ड से, मतलब ये इस तरह से ये रिवॉल्व हो गया, ठीक है। ये रिवॉल्व होने के बाद यहाँ पे देखो, ये जो उसकी जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी वही उसकी अब बन गई हाइट, क्योंकि ये जो शेप बन गया ये सिलेंड्रिकल हो गया, तो लेंथ बन गई हाइट, ठीक है। और उसकी जो ब्रेड थी, ये जो ब्रेड थी इतनी, ये पेपर की जो इतनी ब्रेड थी वो हो गया उसका सर्कमफरेंस, ठीक है, ये हो जाएगी उसका सर्कमफरेंस। तो यहाँ पे हमें हाइट और सर्कमफरेंस मिल गए, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आफ्टर रिवॉल्विंग पेपर इनटू सिलेंडर, जो लेंथ है, पहले तो हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू कितने है 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 14 सेंटीमीटर। तो रिवॉल्व करने के बाद जो लेंथ है वो हाइट बन जाती है और जो ब्रेड्थ है वो बन जाता है सर्कमफरेंस, ठीक है। सो आफ्टर रिवॉल्विंग पेपर, या फिर हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर पेपर, आफ्टर रिवॉल्विंग रेक्टेंगुलर पेपर along its width, ठीक है। तो क्या हो जाता है, रिवॉल्व करने के बाद जो हाइट है, हाइट बन जाती है लेंथ, हाइट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और सर्कमफरेंस यानी सी हो जाएगी ब्रेड, दैट इज इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। तो सी मतलब यहाँ पे सर्कमफरेंस है।
तो सरकमफेरेंस क्या बन जाता है, जो ब्रेड्थ है वही सरकमफेरेंस बन जाता है। देखो हम फार्मूला लिखेंगे, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 14 सेंटीमीटर। अब इससे हम फाइंड करेंगे हाइट। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू हो गया 14, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू हो गया 14। सो आर इज इक्वल टू 14 इंटू 7/2 इंटू 22। अब यहाँ पे देखो, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 7 7 जा 49/22। तो अभी इसको हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करते, ये रेडियस हम ऐसे ही रखते हैं, यूनिट लिख लेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि आगे चल के हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें कुछ कैंसिलेशन हो सकता है। देयरफॉर वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट अप करो, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 49/22 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू हाइट है 25 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 22/7 एज इट इज 49 का स्क्वायर है, 49 मल्टीप्लाई 49 करो अपॉन 22 का स्क्वायर है 22 इंटू 22 इंटू 25। देखो 7 से यहाँ 49 को डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 7 जा 22 गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह गया, 7 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 22। तो 7 इंटू 49 करो, 49 मल्टीप्लाई 7 63, ठीक है, 7 4 जा 28 और 30 34, 343 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 25, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 17 हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 5 7 5 8, 8 5 7 5 आया। अब इसको डिवाइड करेंगे 22 से, तो यहाँ आई विल डिवाइड 8 5 7 5 डिवाइडेड बाय 22। तो 22 3 जा करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 15 माइनस 6 यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे रह गया 1, कैरी किया 7, तो 2 8 जा 16, शायद 22 8 जा हो सकता है, ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 होता है। सो विल राइट हियर 8 176 1 2 0, कैरी किया 5, अब 22 9 जा करेंगे, ठीक है, तो 22 9 जा कितना होता है, 22 इंटू 9 करो, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, ठीक है, तो 198 हो जाएगा, तो 9 जा 198, 15 माइनस 8 7, कैरी 1 10, 10 1 0, और फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लिया, यहाँ 0। अब 22 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 8 जा क्या तो 176 आता है, यानी मोर है, तो 7 से करेंगे, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे रह गया 1 0, फिर 0 लिया तो फिर से 7 जा होगा, तो कितना आंसर आ गया 389.77। तो डेसिमल में अगर आता है तो एटलीस्ट 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना, दैट इज इक्वल टू हो गया 389.77 सेंटीमीटर क्यूब, इतना रहेगा उस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म इज 389.77 सेंटीमीटर क्यूब। And now we will see last question of this exercise, question number 12. Find the cost of sinking a tube well 200 meter deep. तो ट्यूबवेल कहाँ तक, कितने अंदर तक है जमीन में, 210 मीटर। तो ये 210 मीटर जो है वो होगी उस ट्यूबवेल की हाइट, यानी ट्यूबवेल कौन सी शेप का होता है, वो होता है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है, तो हमें हाइट मिल गई। सो विल राइट हियर एच इज इक्वल टू 210 मीटर, हैविंग रेडियस 1.5 मीटर, यानी आर की वैल्यू मिल गई 1.5 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा उस ट्यूबवेल को अंदर, मतलब ट्यूबवेल करने में कितने रुपीस के, 3 पर क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर यानी 1 मीटर क्यूब के लिए ₹3 लगते हैं। तो हमें पहले तो वो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, जितना वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेंगी कॉस्ट। देयरफॉर वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल
वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का है, क्योंकि ट्यूबवेल सिलेंड्रिकल शेप का है। वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितने हैं 1.5 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 210, दैट इज इक्वल टू 7 से 210 को डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 30 जा, तो 22 इंटू 1.5 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 आता है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, आंसर आ गया 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब देखो 225 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो या फिर 22 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 660 इंटू 2.25। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ साइड में, 225 मल्टीप्लाइड बाय 66, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 30, तो 0531 05841, और यहाँ पे देखो ये एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पे हमने लगा दिया, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, सो आंसर इज 1485 मीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, देयरफॉर वी विल राइट हियर कॉस्ट ऑफ सिंकिंग a ट्यूबवेल इज इक्वल टू, कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1485 मल्टीप्लाई रेट कितना है 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, तो आंसर आ गया 4455 रुपीज, इतना हो गया उसकी कॉस्ट। अब हमें और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल इट कॉस्ट इन सीमेंटिंग द इनर कर्ड सरफेस एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। अब जो ट्यूबवेल सिंक किया है तो वो जो स्पेस है उसको इंटरनली मतलब जो कर्ड सरफेस है उसको सीमेंटिंग करना है, तो सीमेंटिंग का खर्चा है ₹25 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो सीमेंटिंग का खर्चा फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, देयरफॉर वी विल राइट हियर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ट्यूबवेल कितना है, दैट इज इक्वल टू, ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का फार्मूला है वही यहाँ पे लगेगा, और वो फार्मूला क्या है 2πRh, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है 1.5 इंटू हाइट है 210 इज इक्वल टू, देखो 7 1 जा 7 30 जा, फिर यहाँ पे देखो 15 3 जा 45 450 होता है, और यहाँ पे 44 इंटू 15 3 जा 45 450 होता है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद पुट करो तो 45 आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करो 45 मल्टीप्लाई 44, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, फिर 0810891, तो आंसर आ गया 1980 स्क्वायर मीटर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब देखो रेट ऑफ सीमेंटिंग कितना दिया है, ₹25 पर स्क्वायर मीटर दिया है, और हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, तो वी विल राइट हियर डायरेक्टली, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द inner curved surface इज इक्वल टू, तो जो एरिया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट कितना है 25, 198 को 25 से यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 198 इंटू 25, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 से 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 कैरी 1 2 2 2 1 जा 2 और 3, तो 0 5 कैरी 1 18 19 4 4950, तो आंसर आ गया ₹4950, और एक जीरो यहाँ पे लगा दो, तो टोटल जो कॉस्ट है वो आएगी 49,500।